गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परित्यक्त हो, कहकर नेहा सोमू को लेकर अपने कमरे में चली गई। ऑफिस से लौटकर दीपक रोज की तरह सोफे में धंसा चुपचाप बैठा था। नेहा पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए सौम्यता से बोली, दीपक क्या बात है, कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हैं आप, पूछती हूँ टाल देते हैं। प्लीज बताइए, शायद कुछ मदद कर सकूं। हालांकि नेहा को उम्मीद कम थी कि दीपक कुछ बताएगा, फिर भी उसने दीपक की हथेली अपनी हथेलियों में रखते हुए कहा, कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार दीपक ने नेहा की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न भाव लिए दीपक नेहा के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल से अचकचाई नेहा ने मुस्कुराकर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार दीपक ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकाला, मैं सहकर्मी रूमी से प्यार करता हूँ और वो भी। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तुम समझ रही हो ना? बात पूरी होने तक नेहा दीपक का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें डबडबा रही थी और रक्तचाप गिरने की वजह से शरीर कांप रहा था। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्यों? इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति? ये वही दीपक है जो उसके जॉब करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज्यादा शौक है क्या? और उच्च शिक्षित नेहा ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर घर को और दीपक के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया। और आज नेहा की आंखें रो रो कर सूज गई थी। नेहा का दिमाग शून्य हो चुका था। नेहा ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही था कि उसे नन्हे सोमू का ख्याल आ गया, जो वहीं गहरी नींद में सो रहा था। एक पल में होता हादसा बच गया। नेहा ने अगले ही पल दरवाजा खोला, उसके हाथ में एक सूटकेस था। दीपक चुपचाप खड़ा था। नेहा ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको आजाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ चाहे जहां जाकर रहो। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था तो लीगली इसकी मालकिन मैं हूँ, और हाँ, वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही है। ये कार की चाबी यही रखते जाना, मेरे पापा ने दी है। अब आप जा सकते हैं। अवाक खड़ा दीपक घर से निकल लिया। उसे शांत सौम्य नेहा से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 घंटे बाद ही दीपक वापस दरवाजे पर था। नेहा, मुझे माफ कर दो प्लीज, फूट फूट कर रोते हुए दीपक कहता जा रहा था। वो रूमी मौका पर निकली। उसने मुझसे संबंध खत्म कर लिया मुझे इस हाल में देखकर। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए? और वो। नेहा ने दरवाजा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे दीपक माफी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ कर दो न मुझे, मैं भटक गया था। मौका पर तो तुम भी हो दीपक, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरा पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परित्यक्त हो, कहकर नेहा सोमू को लेकर अपने कमरे में चली गई।